इस संसार में लोग तुमसे एहसान भी लेंगे और फिर तुम्हें ही मतलबी कहेंगे। यह दुनिया की प्रकृति है। जो जितना सहता है लोग उसी को सबसे अधिक कठोर परीक्षा में डालते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सत्य और आत्मसम्मान के साथ निभाओ, लेकिन किसी से बदले की अपेक्षा मत रखो। कुछ भी स्थायी नहीं रहता, न समय, न लोग, न परिस्थितियां। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल बदल सकते हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। कितना जीना है यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जीवन दोबारा नहीं मिलता, लेकिन हर नया दिन तुम्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक नया मौका देता है। हर इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी यह महसूस होता है कि उसकी वफादारी व्यर्थ चली गई, लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर सब देखता है, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा धैर्य। इसलिए अच्छे बने रहो, लेकिन वहां नहीं जहां तुम्हारी अच्छाई को समझा ना जाए। अब डर घाव से नहीं बल्कि झूठे लगाव से लगता है। लोग कितनी ही नजदीकियां क्यों ना दिखाएं, लेकिन जब समय आता है तो उनका असली स्वभाव प्रकट हो जाता है। इसलिए आंखों से नहीं अनुभव से परखना सीखो। जो बुरा है उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन को दूषित करता है वह तुम्हारे आगे बढ़ने में बाधा ही बनेगा। किताबों से ज्ञान मिलता है, लेकिन लोगों से अनुभव। इसलिए केवल पढ़ना ही नहीं, लोगों को भी पढ़ना सीखो। जो जीवन की असली परीक्षा में सफल होना चाहता है उसे दोनों की समझ होनी चाहिए। यदि तुम सब कुछ स्पष्ट रूप से बता चुके हो और फिर भी कोई तुम्हें नहीं समझता, तो फिर स्वयं को गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो समझना चाहता है वह संकेतों में भी समझ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता उसे तर्कों से भी समझाया नहीं जा सकता। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना ही फायदा देखता है। यही कारण है कि पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों के कारण खो जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और परिस्थितियों से परे होते हैं। कुछ लोग झूठ को इतनी सच्चाई से कहते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वे छल कर रहे हैं, लेकिन झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता। समय स्वयं सत्य को उजागर कर देता है। लोग तुम्हारी कद्र तब करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जब तक तुम हो तब तक स्वयं की कद्र करना सीखो। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए केवल एक क्षण ही पर्याप्त होता है। इसलिए विश्वास को निभाने का प्रयास करो, लेकिन वहां नहीं जहां उसकी कोई कीमत ही ना हो। परिवर्तन तो निश्चित है, हर चीज बदलती है, हर रिश्ता बदलता है, हर स्थिति बदलती है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और प्रेम को थामे रखता है वह इस परिवर्तन में भी अपनी पहचान बनाए रखता है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपने आत्मसम्मान को कभी मत खो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। जो इन तीनों से घिरा होता है वह आत्मा की शुद्धता से दूर हो जाता है और जीवन की सबसे मूल्यवान चीज शांति को खो बैठता है। इसीलिए खुद को संभालो, अपने मन पर नियंत्रण रखो और जानो कि जो तुम्हें नीचे गिराता है वह सुख नहीं, मोह है। कर्म से विमुख होकर कोई भी मोक्ष नहीं पा सकता। तुम चाहे जितनी भक्ति करो, अगर कर्म नहीं करते तो जीवन अधूरा ही रहेगा। न कोई जन्म से महान होता है, न वंश से। महानता केवल कर्मों से तय होती है। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी नीयत और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। मैं हर जगह हूं, जल के स्वाद में, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में। अगर तुम अपने भीतर मुझे खोजो तो तुम कभी पथ से भटकोगे नहीं। सच्चा चाहने वाला तुम्हारे सामने हर बात रखेगा, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा सच। लेकिन जो धोखा देना चाहता है वह सिर्फ मीठे शब्दों में लिपटी झूठी मोहब्बत करेगा। इसलिए शब्दों से नहीं, इरादों से पहचानो कि कौन तुम्हारा है। झुकना अगर है तो किसी की विनम्रता के आगे झुको, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाई देगा। रूप, बल और धन के सामने सिर झुकाना आत्मा की कीमत पर समझौता है, और वो समझौता कभी भी तुम्हें भीतर से मजबूत नहीं बना सकता। संदेह का बीज जब मन में बोया जाता है तो सबसे पहले विश्वास की जड़ें सड़ती हैं और अंततः पूरा संबंध खत्म हो जाता है। इसलिए स्पष्ट संवाद रखो, लेकिन संदेह में जीकर खुद को मत जलाओ। मिलता वही है जो हमने बोया है। अगर तुमने सच्चाई, मेहनत और श्रद्धा बोई है तो देर से ही सही, लेकिन उसका फल मिलेगा जरूर। मगर आज के समय में धोखा इतना सामान्य हो गया है कि सच्चा इंसान भी दोषी बना दिया जाता है।
झूठों के जाल में फंसा दिया जाता है, क्योंकि सत्य अब धीमा बोलता है और झूठ जोर से चिल्लाता है। गलतियां मुझसे भी हुई हैं। सबसे बड़ी गलती तो यही रही कि मैंने हर किसी को अपना मान लिया। जो नुकसान दूसरों की पहचान में हुआ, वो किसी भी और गलती से बड़ा निकला। छोटी उम्र में ही देख लिया इस जमाने की असलियत, जहां मतलब निकलते ही लोग दूर हो जाते हैं, जैसे कोई कर्ज चुका दिया हो। और ये दुनिया जो दूसरों को मिटाने की साजिश करती है, वो खुद कब मिट जाती है उन्हें खबर भी नहीं होती, क्योंकि मौत सबके लिए एक सी होती है, लेकिन जीवन जीने का तरीका ही तुम्हें ऊंचा या नीचा बनाता है। अब दुआओं में याद नहीं रखते लोग, चुगली में जरूर रखते हैं। यह जमाना तारीफ से ज्यादा नफरत को याद करता है। तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी कुछ लोग तुमसे नफरत करेंगे, क्योंकि अच्छाई उन्हें उनकी असलियत का आईना दिखाती है। इसलिए सभी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो। अपने सत्य पर टिके रहो, अपने कर्म को शुद्ध रखो और जान लो कि जिसे समझना होगा वह अंततः समझेगा। जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वह अपनी बुद्धिमानी का ढिंढोरा नहीं पीटता, क्योंकि उसे अपनी आभा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उसका मौन ही उसकी समझदारी का प्रमाण बनता है। और जो मूर्ख होता है वह कभी यह स्वीकार नहीं करता कि उसे सीखने की आवश्यकता है। यही जीवन का सबसे सूक्ष्म सत्य है। जो जितना जानता है वह उतना ही विनम्र होता है, और जो कुछ नहीं जानता वही सबसे ऊंचा बोलता है। अपने शब्दों को हर किसी के सामने व्यर्थ में न बहाओ। हर बात को कह देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन रहकर यह देखना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कौन तुम्हारे मौन को भी समझता है। शब्द केवल ध्वनि है, लेकिन जो भाव मौन में छुपे होते हैं वही आत्मा की सच्ची भाषा बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे मौन को नहीं पढ़ पाता तो वह तुम्हारी गहराई को भी कभी नहीं जान पाएगा। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य पीड़ा को भी सहजता से सहने लगता है। जब दुख स्थायी हो जाए तो हृदय उसकी आदत बना लेता है। यह आदत आत्मा के आंसुओं को सूखा देती है और व्यक्ति बाहर से सामान्य, भीतर से शून्य हो जाता है। पर यह भी स्मरण रखो कि यह शून्यता तुम्हारे सत्य का अंत नहीं, उसके उद्भव की तैयारी है। यही वह क्षण है जब भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। इस संसार में यदि महफिलों का हिस्सा बनना है तो शायद कुछ दोष भी आवश्यक हैं। यह संसार सच्चाई से उतना आकर्षित नहीं होता जितना दिखावे से, लेकिन यह भी जान लो कि दिखावे से प्राप्त स्थान अस्थायी होता है और आत्मा की सच्चाई से अर्जित सम्मान अमर होता है। इसलिए चाहे महफिलें बुलाएं या न बुलाएं, तुम्हें अपनी निष्ठा और सरलता को कभी नहीं छोड़ना है। नफरत की एक बात अच्छी होती है कि वह मोहब्बत की तरह छल नहीं करती। मोहब्बत के नाम पर जो झूठ बोले जाते हैं, जो भ्रम रचे जाते हैं, वे आत्मा को छलनी कर देते हैं। पर नफरत अगर है तो वह कम से कम सच्ची होती है, सीधी, कड़वी और स्पष्ट। लेकिन यह भी जान लो, नफरत केवल बाहरी सत्य है, भीतर की कमजोरी का परिचायक है। प्रेम में यदि छल न हो तो वही ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। कितना अजीब है यह जीवन। लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी का चयन त्याग देते हैं। वे हर उस वस्तु के पीछे भागते हैं जो क्षणिक है और उसी में अपनी आत्मा की स्थिरता खो देते हैं। वे नहीं समझते कि यह जीवन मां जैसा होना चाहिए, निस्वार्थ, कोमल और स्वीकार करने वाला। मां देती है पर बदले में कुछ नहीं मांगती। वैसे ही तुम्हें भी जीवन को उसी भावना से जीना है, क्योंकि जो देता है वही सच्चा होता है। असली बुद्धिमान वह नहीं जो हर बात में अपनी उपस्थिति दर्ज करे, बल्कि वह है जो यह जानता हो कि कब चुप रहना चाहिए। जब बोलना आवश्यकता हो और मौन रहो तो वह कमजोरी है, लेकिन जब बोल सकते हो और फिर भी मौन रहो तो वह परिपक्वता है। यही मौन तुम्हें भीतर से शक्ति देता है और तुम्हारी आत्मा को स्थिरता में स्थापित करता है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। चाहे तुम कुछ भी ना लो, पर वहां से निकलते हुए तुम्हारी आत्मा पर भी सुगंध छूट जाती है। ऐसी संगति को कभी ना छोड़ो जो तुम्हारे हृदय को हल्का कर दे, तुम्हारे बोझ को बांट ले और तुम्हारे मौन को भी समझ ले। वह संगति भले छोटी हो पर उसमें ईश्वर की अनुभूति होती है। धार वाली चीजें तेज हो सकती हैं, पर हर कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। जैसे ब्लेड की धार पेड़ नहीं काट सकती और कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती, वैसे ही हर व्यक्ति की काबिलियत अलग होती है। इसीलिए कभी अपने आप को किसी और से मत तौलो। तुलना करना अपने अस्तित्व का अपमान है। हर आत्मा ईश्वर की एक अनोखी रचना है, जिसका मार्ग, उद्देश्य और प्रकाश सब विशिष्ट हैं। यह संसार केवल उन्हीं का हालचाल पूछता है जो बाहर से मुस्कुराते हैं।
जिनका चेहरा चमकता है, जो भीतर से टूटे हुए होते हैं, जिनकी आंखों में सच छुपा होता है, उनके लिए तो लोग समय भी नहीं निकालते। और यही वह कटु सत्य है जो तुम्हें सिखाता है कि आत्मबल सबसे आवश्यक है। दुनिया का व्यवहार बदल सकता है, पर यदि तुम भीतर से स्थिर हो तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। घर बदल जाए, शहर बदल जाए, समय भी बदल जाए, यह सब स्वीकार करना संभव है, पर सबसे गहरा दुख तब होता है जब वही लोग बदल जाते हैं जिन्हें तुमने अपना कहा था। जब वही आंखें जो कभी प्रेम से देखती थीं अब अजनबी हो जाएं, तब वह पीड़ा आत्मा तक उतरती है। पर यही पीड़ा तुम्हें यह सिखाती है कि प्रेम तब तक ही सच्चा है जब तक उसमें आत्मा की पुकार हो। जब वह स्वरूप बदल ले तो उसे जाने देना ही शांति का मार्ग है। मुश्किल समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन यह समय तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए होता है। जब परिस्थितियां कठिन हो जाएं, तो हार मानने के बजाय अपने मन को मजबूत करो। याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें उस उजाले तक ले जाने का साधन है। जो बुरा वक्त तुम्हें कमजोर दिखता है, वही तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। जीवन में कभी भी किसी समस्या को खुद से बड़ा मत मानो। धैर्य और आत्मविश्वास तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। अगर रास्ते में रुकावटें हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हारे इरादों को मजबूत करने आई हैं। याद रखना, जीवन में संतुलन सबसे बड़ी शक्ति है। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना या जरूरत से ज्यादा कठोर होना, दोनों ही सही नहीं। संतुलित दृष्टिकोण से हर समस्या का समाधान हो सकता है। जब तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तो ध्यान करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। विश्वास रखो, यह समय भी बीत जाएगा। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखता है, वैसे ही मुश्किल समय के बाद तुम्हारा जीवन और भी खूबसूरत होगा। रिश्तों और अपनों का सहारा लेना मत भूलो, वे तुम्हारे मन को हिम्मत और दिल को सुकून देंगे। अपने अनुभवों से सीखो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। सबसे बड़ी बात, अपने आप पर भरोसा रखो। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं कि तुम्हारा आत्मविश्वास उसे हरा ना सके। तुम्हारा साहस ही तुम्हारा असली साथी है। इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी चापलूस और मतलबी लोग बना लेते हैं, क्योंकि यह दुनिया झूठे मुस्कान से जल्दी प्रभावित होती है और सच्चाई की चुप्पी उसे बोझ लगती है। सबसे ज्यादा दुख हमें दो चीजें देती हैं, बहुत अधिक करीबी और बहुत अधिक गरीबी। करीबी इसीलिए क्योंकि हम उनसे उम्मीदें पाल लेते हैं, और गरीबी इसलिए क्योंकि यह समाज मजबूरी की इज्जत नहीं करता। जीवन एक बूंद जितना नाजुक है, लेकिन उसमें बसे अहंकार का आकार सागर से भी विशाल हो जाता है। इंसान भूल जाता है कि वह मिट्टी का बना है और फिर भी खुद को पर्वत समझने लगता है। अगर कोई तुमसे जलता है तो समझो तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह करने की हिम्मत नहीं रखता। इसलिए ईर्ष्या को संकेत मानो कि तुम सही दिशा में हो, रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का समय है। जिंदगी के अंत में वही लोग हमें अग्नि को सौंपते हैं जिन्हें हम अपने कहते हैं। यह कटु सत्य है, लेकिन यही समझदारी की शुरुआत भी है। जो साथ आज है, कल न भी रहे। इस सत्य को अपनाकर ही आत्मा स्वतंत्र होती है। जब कोई तुम्हें प्रेम करता है और फिर धीरे धीरे तुम्हें परेशान करना छोड़ दे, तो समझ लेना प्रेम अब मौन में बदल चुका है। और कई बार यह मौन बिछड़ने का पहला संकेत होता है। लोग कहते हैं मुझ पर विश्वास करो, लेकिन विश्वास केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से आता है। जो जितनी ज्यादा अहमियत पाता है, वह अक्सर तुम्हें उतना ही हल्के में लेने लगता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को किसी की सुविधा न बनाओ। टूटना हमेशा अंत नहीं होता। कई बार टूटना ही नए जीवन की शुरुआत बन जाता है। जैसे बीज मिट्टी में बिखरता है, तभी अंकुर फूटता है। इसलिए जब भी टूटो तो समझो कि एक नया स्वरूप जन्म लेने वाला है। लोगों से समय मांगने की जगह खुद पर समय लगाओ। तुम खुद के सबसे बड़े निवेश हो। और जब भी टूटो तो अकेले में टूटो, क्योंकि यह दुनिया आंसुओं में सच्चाई नहीं, तमाशा ढूंढती है। ऐसे रिश्ते बनाओ जहां सामने वाले को झूठ बोलने की जरूरत ही ना पड़े और तुम्हें सच्चाई जानने के लिए अकेले बैठना ना पड़े। यह पारदर्शिता ही रिश्तों की असली नींव है। अकेले रहने का हुनर सीखो, क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता, तब तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी साथी बनती है। और याद रखो, अपने और सपने दोनों कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन जो स्थिर है वह है तुम्हारा सत्य और तुम्हारा कर्म। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है,
क्योंकि इस संसार में एक नाम के हजारों नहीं लाखों इंसान हैं। यदि परिस्थिति कठिन है तो घबराओ मत, ये तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारा संकल्प है। जो हालातों से हार जाए वह इंसान नहीं, सिर्फ एक बहाना है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका विष उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में होता है। इसलिए शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करो, क्योंकि वाणी उत्थान भी कर सकती है और विनाश भी। यदि तुम इस बात की चिंता करोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर तुम कभी स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। लोग तुम्हारे सुख दुख की परवाह नहीं करते। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम उनके लिए कितने उपयोगी हो। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन इंसान की असलियत उसकी नीयत और कर्मों में होती है। इसलिए बाहरी दिखावे से अधिक अपने भीतर झांकना सीखो। जीवन में दो चीजें ही मनुष्य को भ्रम में डालती हैं, दुविधा और सुविधा। जो जरूरत से अधिक हो जाए वह दोनों ही विनाशकारी होती हैं। जैसे पानी अपनी सीमा तोड़े तो बाढ़ ला देता है, और वाणी मर्यादा तोड़े तो अशांति फैला देती है। अपनी कदर करना सीखो, क्योंकि यदि तुम स्वयं को नहीं समझोगे तो कोई और भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। यह कलयुग है, जहां सच्चे को धोखा मिलता है और झूठे को मौका, लेकिन सत्य ही अंतिम जीत दिलाता है, और छल कपट अंततः स्वयं का ही पतन करता है। हमेशा यह मत सोचो कि तुमने किससे क्या उम्मीद की थी, क्योंकि कई बार दुख वहीं से मिलता है जहां से सुकून की आशा होती है। प्रेम करो, पर स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि इस तरह कि यदि तुम्हें वह व्यक्ति न भी मिले तो जब भी उसे सच्चा प्रेम मिले तुम्हारी याद आए। ध्यान कहीं भी हो, लेकिन जब गिरो तो खुद को संभालना आना चाहिए। अपनी खुशी के मालिक स्वयं बनो, क्योंकि इस संसार में दुख देने वाले हजारों हैं, परंतु समझने वाले बहुत कम। अतः अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने सत्य पर अडिग रहो। यही सच्ची विजय है। मतलब की बातें हर कोई समझता है, लेकिन बात का असली मतलब समझने वाले बहुत कम होते हैं। जलो वहां जहां तुम्हारी जरूरत हो। उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं होता। इस दुनिया में बहुत लोग दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार की बातें करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वह है जो दिल से निकले, न कि शब्दों के दिखावे से। सच की राह पर चलो, क्योंकि केवल वही सत्य है जो तुम्हारे दिल और आत्मा में है। प्रेम सरल है, लेकिन इसका मिलना दुनिया में सबसे कठिन है। जिस दिन तुम्हारे पैसे खत्म होंगे उस दिन तुम्हारे रिश्तेदार भी कम हो जाएंगे। यह कड़वा है, लेकिन सच है। जीवन का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी का आधा सच्चे लोगों पर शक करने से। किसी की तारीफ करना साहस का काम है। बुराई करना आसान है, लेकिन प्रशंसा करने के लिए जिगर चाहिए। आज की दुनिया में झूठ भी बोले जाओ तो लोग सुनेंगे, लेकिन सच कहने पर भी कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। अपने अपनों से दूरी महसूस करना यह सवाल उठाता है कि हम बुरे हैं या हमारी किस्मत। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों उलझ जाते हैं। इसलिए अपनी बातों और रिश्तों में संतुलन बनाए रखो। धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेना गलत है। इससे तुम्हारी ऊर्जा और समय नष्ट होता है। पिता के संघर्ष की कोई कीमत नहीं होती, उनकी मेहनत और त्याग का कोई मोल नहीं। जरूरत पड़ने पर बहाना बनाने वाले और बुरे वक्त में ताना मारने वाले, चाहे कितने भी अपने क्यों ना लगें, उनसे दूरी ही भलाई है। मेहनत तब तक करो जब तक तुम अपने आप को शीशे में देखकर गर्व महसूस न करो। कपड़ों की मैचिंग शरीर को सुंदर बनाती है, लेकिन रिश्तों और हालातों से तालमेल तुम्हारी पूरी जिंदगी को सुंदर बना देगा। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दो। गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। जीवन उन्हीं का मस्त है जो अपने कार्य में व्यस्त हैं। जो दूसरों की खुशियों में अपनी तुलना करते हैं वे हमेशा परेशान रहते हैं। तुम्हारा सच्चा सुख तुम्हारे कर्म, सच्चाई और प्रेम में है। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सत्य और धैर्य का मार्ग अपनाओ। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। वह चलता रहता है अपनी गति से, और हमें सिखाता है कि हर पल का मूल्य समझना जरूरी है। कई बार हम अपनी उलझनों में इतने खो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारी सोच में ही छिपा होता है। जितना आप अपने भीतर के संघर्षों से लड़ते हैं, उतना ही जीवन का अनुभव गहरा होता जाता है। हमारी सोच और हमारी बातें हमें दूसरों से अलग करती हैं, और जब हम सच बोलते हैं तो वही सच्चाई हमें सबसे बड़ी ताकत देती है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो न केवल अच्छे वक्त में
बल्कि बुरे वक्त में भी खड़े रहते हैं। लोगों के अच्छे और बुरे पहलुओं को समझने के लिए जरूरी नहीं कि हमें उन्हें खुद पर आजमाना पड़े। हमें बस उनके साथ बिताए गए समय को देखना चाहिए। अगर जीवन के रास्ते आसान होते तो शायद हमारी काबिलियत कभी उभर नहीं पाती। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जो लोग हमारी मेहनत को नहीं समझते वे हमें केवल एक कदम पीछे देखने की बजाय 1000 कदम आगे देखने का अवसर देते हैं। यही सच्चे संघर्ष का मर्म है, हर कदम पर अपने से मजबूत बनने का। जब आपका दिल किसी से जुड़ा होता है तो उसकी अहमियत आपके जीवन में बढ़ जाती है। लेकिन यह मत भूलिए, अपनी अहमियत को पहचानना भी जरूरी है। यदि आप खुद को सच्चा नहीं मानेंगे तो कैसे उम्मीद करेंगे कि दूसरों से सच्चाई मिलेगी। रिश्ते समय और समझ से बनते हैं और कभी कभी हमें खुद से भी आगे बढ़ने की जरूरत होती है ताकि हम अपनी परछाई से बच सकें। जीवन में कुछ कदम ऐसे होते हैं जो हमें अकेले ही उठाने पड़ते हैं। जब दुनिया कहती है तुम नहीं कर सकते, तो वह समय होता है जब आपकी आत्मा चिल्लाती है मैं कर सकता हूं। यही वह क्षण है जब आपका साहस आपको सबसे बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। हर दुख, हर दर्द, हर हार एक सबक है। उस सबक को समझना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन जब सही समय आता है तो वही अकेलापन हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। जो हमारी आंखों में आंसू देखता है वही हमारी मुस्कान की कीमत जानता है। रिश्तों में शब्द कभी कभी कम पड़ जाते हैं। उन रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए जो सच्चे और दिल से जुड़े होते हैं। जो हमें वक्त नहीं देते उनका पछतावा समय के साथ खुद ही सामने आता है। यह समय ही है जो असली रिश्तों को पहचानता है। समय और ताकत का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आप सच के रास्ते पर चलेंगे तो हमेशा मंजिल तक पहुंचेंगे। दूसरों के रास्तों पर मत चलिए, अपनी राह खुद चुनिए, क्योंकि जब आप अपनी राह पर चलेंगे तो अपने कदमों की आवाज भी आपको सुनाई देगी। सुख और दुख का अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं। महलों में भी लोग रोते हैं और अगर किस्मत में खुशियां हों तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। इसीलिए यह मत सोचो कि दौलत से सब कुछ बदल जाएगा। असली संपत्ति मन की शांति है। इस दुनिया में अजनबी रहना ही कई बार अच्छा होता है, क्योंकि लोग अक्सर अपना बनाकर सबसे गहरी चोट देते हैं। और वक्त ऐसा मोड़ भी लाता है जब जो चीजें कभी जबरदस्त लगती थीं वही फिर जबरदस्ती लगने लगती हैं। किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते? मैंने मुस्कुराकर कहा, इंसान हूं, पैसा नहीं जो सबको पसंद आ जाऊं। रिश्तों को निभाने की कोशिश में हम इतने दूर निकल जाते हैं कि खुद को ही कहीं पीछे छोड़ देते हैं। अपनों को पाने की चाह में कई बार खुद को ही खो देते हैं। लोग कहते हैं तुम मुस्कुराते बहुत हो, पर कोई यह नहीं देखता कि हम दर्द छुपाते छुपाते थक चुके हैं। हर कोई कहता है कि यह दुनिया मतलबी है, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि मैं भी इसी दुनिया का हिस्सा हूं। असल में भीड़ की जरूरत नहीं होती, कम लोग हों लेकिन अपने हों वही बहुत है। दिल से खूबसूरत बनो, शक्ल के लिए तो फिल्टर काफी हैं। शब्द और नियत ही हैं जो इंसान को ऊंचाई पर भी बिठाती हैं और नीचे भी गिरा देती हैं। डिग्री सिर्फ कागज का टुकड़ा है, असली परीक्षा तो तब होती है जब जिंदगी सवाल पूछती है। सुख और दुख किसी और के दिए हुए नहीं होते, हम खुद ही उन्हें जन्म देते हैं। मजे और आनंद में बहुत फर्क होता है। मजे के लिए पैसा चाहिए, लेकिन आनंद के लिए बस अपनों का साथ ही काफी है। जो अधिक देता है वही अक्सर सबसे ज्यादा ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। लेकिन याद रखो, देने वाला हमेशा खोता नहीं, वह ऊपर से टूटता है पर भीतर से और भी निर्मल हो जाता है। उसके हाथ भले खाली रह जाए, लेकिन आत्मा में संतोष का प्रकाश जगता है। आत्मसम्मान को त्याग कर अगर सारी संपत्ति भी मिल जाए तो भी वह जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जो स्वयं की नजर में गिर गया वह दुनिया की नजरों में क्या उठेगा। सुख वहां नहीं है जहां संपत्ति है, सुख वहां है जहां आत्मा को सुकून है। जब तक तुम जानते हो कि तुम कौन हो और तुम्हें किस चीज में खुशी मिलती है, तब तक दुनिया की राय केवल एक शोर बनकर रह जाती है। सच्चा आनंद भीतर से आता है, बाहर से केवल दिखावा मिलता है। जैसे जैसे लोगों को समझते गए, अकेलापन बोझ नहीं, शांति लगने लगा। कुछ रास्ते जीवन में ऐसे होते हैं जहां कोई साथ नहीं चलता, न परिवार, न मित्र और न ही कोई साया। वहां केवल तुम होते हो और तुम्हारी हिम्मत। उसी यात्रा में असली आत्मज्ञान छिपा होता है। वक्त जब तुम्हारे शहर में ठहर जाए और तुम उसमें ना रहो, तब वह वक्त ही बेमानी लगने लगता है। और जब तुम साथ हो तो समय थमता ही नहीं। यही मोह है,
यही मोह का जाल है जो हमें वर्तमान से काटकर इच्छाओं में उलझा देता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, धन और रूप, क्योंकि दरिद्रता आने में एक पल नहीं लगता और चेहरा समय या हादसों से कभी भी बदल सकता है। जो इन पर इतराता है वह स्वयं को भुला देता है। सम्मान वह चीज है जो लौटती है, जितना बांटो उतना ही तुम्हारे पास आता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।